अगर आशिक इश्क से बनते हैं, अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो हमेशा याद रखना दोस्त, लीजेंड भी रिस्क से बनते हैं। आशिक इश्क से बनते हैं तो हमेशा याद रखना दोस्त, लीजेंड भी रिस्क से बनते हैं। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जय हिंद। आइए, यदि जिंदगी में सफलता पानी है तो सफलता किसी का चेहरा, सफलता किसी का चेहरा, रंग, रूप और खानदान नहीं देखता। सफलता तो मेहनत मांगता है यारों, मेहनत मांगता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज प्रीपोजिशन का एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिंदगी में वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, फिर वो कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। नहीं दिखा के हो तो चुपके से कर दीजिएगा ताकि सबको फायदा हो, आपको भी और अपने दोस्तों को भी फायदा हो। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पॉकेट ढीला नहीं करना पड़ेगा। तो आइए, आज हम वो सबसे कंफ्यूजन वाला पेयर प्रीपोजिशन को जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें जिंदगी में वो कभी कंफ्यूजन ला ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसे बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए, आज जो हम लोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत पेयर प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, उस पेयर में क्या क्या है मैं बता दूं। ऑन है, ओवर है, एबव है, अपॉन है, एट है और इन है। समझ में आया? तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लें। जब कोई व्यक्ति, वस्तु, जीव किसी दूसरे चीज पर स्पर्श की अवस्था में हो, सटल की अवस्था में हो तो ऑन का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज पर स्पर्श की अवस्था में नहीं हो बल्कि बिना स्पर्श के स्ट्रेट हाइट में हो, सीध में ऊपर हो, तो इस पर को बताने के लिए ओवर का प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। जैसे आप रात में गए अपनी उससे मिलने के लिए और बुढ़वा देख लिया, नहीं ससुरा देखा, आके आप भागे, बीच में वो नाला मिल गया, आप इधर उधर नहीं देखे, नाला के इस पार से उस पार कूद गए। तो इस पार से उस पार को बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे ये नाला था, बुढ़वा आपको लाठी लेकर दौड़ा, नहीं क्योंकि आप तो गए थे चुरा के मिलने के लिए। जैसे ही बुढ़वा देखा कि लाठी लेके दौड़ा, बीच में नाला पकड़ा गया, आप नाला को देखे उखे कुछ नहीं, सीधे नाला के इस पार से उस पार कूद गए। तो उसको बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। क्लियर? आगे, ओवर का प्रयोग संपूर्ण के अर्थ में भी होता है। जैसे वो ससुरा अंग्रेजवा जो था, वो अपने भारत के संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन किया था, आखिर भारत के कोने को कोना में किया, तो संपूर्ण भारत पर किया था। तो इस संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण भारतवर्ष, तो संपूर्ण को बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। क्लियर? फिर से, ओवर का प्रयोग समाप्ति को बताने के लिए भी होता है। जैसे कहीं मैच हो रहा है और आप लोग जाते रहते हैं, तो आपका दोस्त उधर से घूम के आ रहा है, कहता अरे यार कहाँ जा रहे हो? अरे मैच देखने। अरे मैच तो ओवर हो गया, मतलब समाप्त। तो वहां पर ओवर का प्रयोग
समाप्ति को बताने के लिए होता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एवब पर। एवब का भी प्रयोग होता है पर के अर्थ में। तो एवब का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के स्पर्श की अवस्था में नहीं हो, दूसरे चीज पर स्पर्श की अवस्था में नहीं हो, स्ट्रेट हाइट में भी नहीं हो, बल्कि रिलेटेड हाइट में हो। रिलेटेड हाइट मतलब संबंधित ऊंचाई, इर्द गिर्द के ऊंचाई में हो, तो उसको बताने के लिए एबव का प्रयोग होता है। जैसे ए बर्ड इज फ्लाइंग डॉट डॉट माय हेड, तो चिड़िया कभी भी उड़ेगी सिर के ऊपर, तो सीध में तो नहीं उड़ेगी, रिलेटेड हाइट में उड़ेगी। तो उसको बताने के लिए एबव का प्रयोग। तो देखा, ए बर्ड इज फ्लाइंग एबव माय हेड। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग कब होता है? तो अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु, जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु एक जगह से गति करते हुए दूसरी चीज पर जाता है। अब यहां पर है और ससुरा गति करते हुए दूसरी चीज पर छड़प गया, चढ़ गया, तो उसको बताने के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे टेबल पर एक कटोरा दूध रखा हुआ था, बिल्ली उसको देख ली, तुरंत उस पर कूद गई, तो ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल हो जाएगा, क्योंकि गति करते हुए आई ना। तो उसको बताने के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग आते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है, एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज पर नहीं बल्कि दूसरे चीज के काफी नजदीक हो। पर तो हो लेकिन दूसरे चीज पर नहीं, उनके काफी नजदीक हो, तो उस पर को बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि सर कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर बोर्ड पर है, तो सर बोर्ड पर चढ़ाल है क्या? चढ़ाले में है, काफी नजदीक में है, तो एट द बोर्ड होगा। तो इस पर को बताने के लिए एट का प्रयोग। जैसे सिमरन दरवाजा पर खड़ी है, अब तुम ही बताओ ये ससुरी दरवाजा के ऊपर में चढ़ी है क्या? नहीं ना, यानी दरवाजा के काफी नजदीक में खड़ी है, तो इसको बताने के लिए एट, यानी एट द डोर होगा। ऑन द डोर नहीं, एट द डोर। क्लियर? एट का प्रयोग पर के अर्थ में के दिशा को बताने के लिए भी होता है। एट का प्रयोग पर के अर्थ में के दिशा में को बताने के लिए भी होता है। अब क्या कैसे? तो सुनिए, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, नहीं तो पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, तो पत्थर वाला कपार पर चढ़ के मारोगे? तो ये बता, किसी को पत्थर मारोगे तो बड़ा कपार पर चढ़ के मारोगे, आकि पत्थर उसके तरफ मारोगे? तो उसके तरफ। तो क्या कहता है कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। इसके कहने का भाव है कि पत्थर ना फेंको मेरे दीवाने पर, तो कपार पे चढ़ के फेंकोगे कि उसके दिशा में फेंकोगे? तो उसको बताने के लिए एट का, इसका हो जाएगा डोंट थ्रो अ स्टोन डॉट 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 एट माई लवर। तो डॉट डॉट में तो हम भरिए दिए एट, नहीं तो टेंशन है ही नहीं। अब अरे देखो वो मुझ पर हंस रही है, अरे काहे हंस रही हो यार, मेरे तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, तुम मेरे पर मत हंसो। भैया देखो फिर भी हंस रही है मुझ पर, अब तू ही बताओ कि मेरे कपार पर चढ़ के हंस रही है क्या? देखो ना हंस रही है, तो तू मेरे कपार पर चढ़ के हंस रही है, तू ही बताओ कि मेरे तरफ देख करके हंस रही है, मेरे दिशा में हंस रही है, तो क्या होगा? तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। तो मुझ पर मत हंसो तो मेरे कपार पे चढ़ के तो नहीं हंस रही है, मेरे दिशा में ना हंस रही है, तो यहां पर एट होगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इन के प्रयोग पर। इन का प्रयोग
पर के अर्थ में तब होता है, इनका प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज पर हो लेकिन अंदर की अवस्था में हो। अंदर दूसरे चीज पर तो हो लेकिन अंदर की अवस्था में हो, तब इनका प्रयोग पर के अर्थ में होता है। समझ में आया? जैसे आर्म चेयर, ये वाला जो कुर्सी रहता है ना हाथ रखने वाला, तो आर्म चेयर पर कोई बैठेगा तो इन द आर्म चेयर होगा। लेकिन देखो बिना हाथ रखने वाला कुर्सी होता है, ऐसे करके अगर कोई बैठता है, डायरेक्ट चेयर उसको कहते हैं। तो चेयर पर कोई बैठता है तो उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑन द चेयर। आर्म चेयर है तो इन द आर्म चेयर, क्योंकि अंदर की अवस्था में रहता है, और सीधे चेयर रहेगा तो ऑन द चेयर। क्लियर? अब मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से फिगर के माध्यम से कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं। देखिए ना, इधर देखिए, ऑन, ओवर, एबव, अपॉन, एट, इन। क्लियर? अब देखिए किसका प्रयोग कहां होता है। तो देखो ये एक टेबल है, टेबल पर एक बाउल रखा हुआ है यानी कटोरा। तो टेबल पर कटोरा तो स्पर्शक अवस्था में है, निरहुआ सटल रहे तो निरहुआ, सटल रहे तो सटल की अवस्था में, स्पर्श की अवस्था में रहता है रे। तो इसी तरह ये कटोरा कहाँ है? टेबल पर, तो स्पर्श की अवस्था में है। तो इसको बताने के लिए किसका प्रयोग? ऑन का, यानी ऑन द टेबल। हो गया? अब देखिए यहाँ एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल के ऊपर में देखो एक पंखा लटका हुआ है। तो टेबल के सीध में पंखा लटका हुआ है, लेकिन पंखा तो टेबल के सीध में तो है, स्पर्श में नहीं है, बिना स्पर्श के है। तो इस पर को बताने के लिए क्या होगा? ओवर, यानी ओवर द टेबल। इसका मतलब सीध में है, बिना स्पर्श की अवस्था में। क्लियर हो गया? अब देखिए ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। मान लीजिए आप ही की सास बुढ़िया बुढ़वा को आपके ससुर को बोलती है, ए अखने हम बूढ़ हुए हैं क्या, हम तो एक के छलांग में, एक के छरपान में इस पार से उस पार चल जाएंगे। भैया देखो बुढ़िया, तेरी सास यहाँ से छरपी यानी कूदी, इस पार से उस पार चली गई, पड़ा के गिर गई बुढ़िया। तो इस पार से उस पार को बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? ओवर का। मुझे लगता है कि पूरा डाउट क्लियर हो रहा हो। आइए अब हम लोग एबव का प्रयोग देखते हैं। ओवर के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं, एबव का देखते हैं। अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके सिर के ऊपर में चिड़िया उड़ रही है। तो आप ही लोग बताइए कि चिड़िया सीध में है? चिड़िया कभी सीध में उड़ नहीं सकती किसी के सामने, तो रिलेटेड हाइट में रहेगा। तो रिलेटेड हाइट को बताने के लिए एबव, यानी एबव द हेड, सिर के ऊपर। समझ में आया? तो ये हो गया एबव। अब आते हैं हम लोग अपॉन के प्रयोग पर। अब देखिए अपॉन कहाँ होता है? तो टेबल पर एक कटोरा में दूध रखा हुआ है। मान लीजिए कि आप लोगों की सास एक कटोरा दूध रख दी, बुढ़िया सोची कि बॉर्नविटा मिला के पिएंगे। तो उधर से बुढ़वा कहता है कि आज हमको दे दीजिए ना, कल पी लीजिएगा। तो बुढ़िया को गुस्सा चढ़ गया कि हम कितना मेहनत से दूध लाए हैं, बॉर्नविटा मिला के पीना चाहते हैं, इच्छा है। बुढ़वा कहता हम पिएंगे। बुढ़िया कहते जाइए जाइए, हम नहीं पीने उन्हें देंगे। बुढ़वा क्या किया, कहा कि ना तुमको पीने देंगे ना हम पिएंगे। बिल्ली को छोड़ दिया। जैसे बिल्ली दूध को देखी, बिल्ली छलांग लगा के कूद करके टेबल पर जाके दूध पी ली। तो गति करते हुए न गई। इसको बताने के लिए अपॉन का प्रयोग, अपॉन द टेबल। तो मुझे लगता है अपॉन का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग एट के प्रयोग पर। देखिए ये घर है, मान लीजिए कि आपके ससुरे का घर है। अरे आप ही लोग के ससुर का घर है, देख लीजिए ना। और घर के अंदर में है आप लोगों की सास बुढ़िया, और बुढ़वा लाठी लेकर रखवाली कर रहे कि बुढ़िया के अंदर में कोई घुस ना जाए। नहीं, यानी घर में कोई घुस के हमरा बुढ़िया से कोई बात ना कर ले। नहीं,
तो बुढ़वा कहाँ खड़ा है? दरवाजा पर। तो दरवाजा के ऊपर में ना बुढ़वा चढ़ा है, दरवाजा के काफी नजदीक में है, तो एट द डोर क्या हो जाएगा? एट द डोर। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग इन पर। देखो ये वाला आर्म चेयर है, ये वाला कौन चेयर है? आर्म चेयर। देख रहे हो, हाथ रखने वाला है। तो इस पर कोई बैठेगा तो अंदर क्या अवस्था में हो? दूसरे चीज पर तो है, अंदर क्या अवस्था में? तो इन द आर्म चेयर। लेकिन ये वाला जो कुर्सी है ना, ये देखो इसमें हाथ है, ये नहीं है, इसमें हाथ नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला कुर्सी है, तो सीधे चेयर हो गया, तो ऑन द चेयर। तो क्लियर क्या हुआ कि आर्म चेयर रहेगा तो इन द आर्म चेयर, चेयर रहेगा तो ऑन द चेयर। मुझे लगता है कि सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर दूर हो गया तो जरा लाइक कर दीजिए ना। अरे लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता है। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ईंटा से ठोकिएगा, मोबाइल मत फोड़ लीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। अरे आप कहीं पढ़ते हो उससे क्या मतलब है? वो देखने के लिए थोड़े आएगा, चुपके से पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने बताया था पिछले गीत में, छुप छुप के पढ़ने से रिजल्ट का मजा आएगा। पढ़ लीजिएगा चुपके से। आइए ना, अब एग्जांपल देते हैं ना। देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, तो क्या होगा? ऑन द टेबल, क्योंकि किताब जब भी टेबल पर रहेगा तो स्पर्श की अवस्था में रहेगा, सटले रहेगा। नहीं जना निरहुआ सटल रहने रहे तो सटले रहेगा, तो क्या होगा? ऑन द टेबल। ए फैन इज हैंगिंग अंडर द टेबल, एक पंखा टेबल के ऊपर में लटक रहा है, तो सीधे में ना लटकेगा, बिना स्पर्श का ना रहेगा, तो क्या लगेगा? इसमें ऊपर लगेगा, है कि नहीं? अब एगो व्यक्ति गया था उससे मिलने के लिए अपनी वाली से, जब तक वो घर पर आया उसकी दोसर की वाली क्या की थी? गेट में तले मार दी थी। लेकिन सुकून मनाइए कि उसका जो बाहरी दीवार था वो छोट बेटा था, कनिए ऊपर था, वो तुरंत दीवार के इस पार से उस पार चला गया, कूद गया। तो इस पार से उस पार को बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? ओवर का। किसका होगा? ओवर का। मुझे लगता है डॉट क्लियर हो रहा है। आगे, द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, अंग्रेज वहां संपूर्ण भारत पर शासन किया। तो शासन किया तो संपूर्ण के अर्थ में किसका प्रयोग बताए थे? ओवर का। भूलिए मत, अब भूलिएगा तो क्लियर दे देंगे। ई भूलते हैं हम, तो भूलने देवे ना करेंगे। अपनी वाली को भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं तो इसको कैसे भूल जाइएगा? तो नहीं देख लीजिए ना। अब देखिए, ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर हर हेड, एक चिड़िया उसके सिर के ऊपर उड़ रही है, तो सीध में ससुरी थोड़े में उड़ रही है, वो तो अगले बगले में ना उड़ेगी। कि तू जो दूसरे के साथ जाओगे तो तोर पहलू की भी वाली सामने में थोड़े आ जाएगी, वो पहले चारों तरफ भजिया करके देखेगी जो जा कहाँ रहा है, चक्कर किसके साथ चल रहा है, तो इर्द गिर्द में। तो उसी तरह चिड़िया सब जो उड़ती रहती है सीध में नहीं, इर्द गिर्द में उड़ती रहती है, तो रिलेटेड हाइट उसको कहते हैं। तो उसको बताने के लिए किसका प्रयोग? एबव का। क्लियर हो गया? अब आइए यहां पर, ए कैट जंप ओवर द टेबल, एक बिल्ली मेज पर कूद गई। तो गति करते हुए ना मेज पर गई, तो गति करते हुए जब दूसरे चीज पर जाते हैं तो क्या होगा? अपॉन। वाह, वेरी गुड, गजब आंसर मारा आप लोगों ने, लगा दिया है इसी तरह से अपॉन। अब देखिए, रामिस या राम, राम इज स्टैंडिंग ओवर द डोर, तो दरवाजा के ऊपर में तो राम नहीं खड़ा है, काफी नजदीक में होगा, इसीलिए इसके लिए किसका होगा? गर्दा, एट का प्रयोग। अब देखिए, सी इज लाफिंग ओवर मी, अरे वो मुझ पर हंस रही है, तो कपार पे देखो, तो कपार पे चढ़ी हुई है, कपार पे चढ़ के नहीं हंस रही है, कैसे हंस रही है? मेरे तरफ देखे, देखो ना, चौनिया मुस्कान मार रही है, समझ में आ गई? अरे देखो ना, चौनिया मुस्कान मार, हमको भी शर्म आती है ना। ऐट लगेगा, क्या लगेगा? ऐट लगेगा। ऐसे मत हंसिए, समझ में आ गया? शर्म आ रही है इधर।
समझना कि नहीं? तो उसके तरफ हंस रही है ना, मेरे तरफ हंस रही है ना, हम भी हंस रहे हैं, तो हम उसके कपार पर चढ़ के थोड़े भी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में को बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। हो गया। ही इज सिटिंग अंडर द आर्म चेयर, वो आराम कुर्सी पर बैठा है। तो आराम कुर्सी पर अंदर की अवस्था में होगा ना, तो ये अंदर की अवस्था में को बताने के लिए किसका प्रयोग? इनका। इसमें क्या लगेगा? इसी तरह से हमने ठोक दिया है इस ब्लैंक में इन। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, एट और इन से संबंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर हकीकत में, झूठ मत बोलिएगा, अगर दिल से पूछिए कि समझ में आया कि नहीं, दिल जरूर आपको साथ देगा। गर्दा मच गया, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। जब दूर हो गया तो पैसा थोड़े लगता है। तनी लाइक कर दीजिए ना, तनी शेयर कर दीजिएगा, पॉकेट ढीले नहीं होगा। समझ में कि नहीं? और इतना ही नहीं, कोई दिक्कत अगर रह गया हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, तो तनी कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि दूसरे जगह पढ़ते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। चुप चुप के पढ़ने से रिजल्ट का मजा आएगा क्या? आएगा ना? छुप छुप के तो पढ़ लो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।